जंगल के बीचों बीच एक शेरू आईने के सामने खड़ा अपनी हालत देख रहा था। उसके बाल इतनी तेजी से झड़ रहे थे कि पूरा जंगल डैंड्रफ से सफेद दिखाई देने लगा था। परेशान होकर वह अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं और ये डैंड्रफ तो बर्फबारी जैसा लग रहा है। शेरू रोनी सी शक्ल बनाकर बोला। पापा शेर ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब इतनी दिक्कत हो रही है तो सीधा हल है, तकला करवा लो। शेरू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूरी तरह गंजा होने का फैसला किया। अब शेरू पूरी तरह गंजा हो चुका था, लेकिन उसे डर था कि कोई उसका मजाक ना उड़ाए। इस डर को छुपाने के लिए उसने एक बड़ी सी टोपी पहन ली और स्टाइल मारते हुए जंगल में एंट्री कर दी। उसकी मजबूत चाल और रोबीला अंदाज देखकर सारे जंगल के जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। शेरू अंदर ही अंदर खुश हुआ। वाह, टोपी ने मुझे और भी खतरनाक बना दिया। लेकिन जंगल में एक चालाक उल्लू भी रहता था, जिसे हमेशा हर चीज पर शक होता था। वह पेड़ की डाल पर बैठकर शेरू को गौर से देखने लगा। इसकी चाल में कुछ गड़बड़ है और ये टोपी कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है, उल्लू बुदबुदाया। फिर अचानक उल्लू ने उड़ान भरी और एक तेज झपट्टा मारकर शेरू की टोपी पकड़ ली। अरे अरे, मेरी टोपी वापस दे! शेरू जोर जोर से चिल्लाने लगा और उल्लू के पीछे भागा। लेकिन उल्लू तो चालाक निकला। वह टोपी लेकर जंगल में ऊपर नीचे उड़ने लगा। कभी एक पेड़ की डाल पर बैठता तो कभी फिर से उड़ जाता। शेरू इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन टोपी पकड़ में नहीं आ रही थी। अचानक टोपी उल्लू के पंजों से छूट गई और हवा में लहराते हुए नीचे गिर गई। अब पूरा जंगल शेरू के चमकते गंजे सिर को देख रहा था। सारे जानवर रुक गए। एक सेकंड के लिए शांति छा गई और फिर जंगल ठाकों से गूंज उठा। अरे, ये तो नकली शेर निकला, बंदर हंसते हुए बोला। इतना डर तो हमने बेकार ही खाया। हाथी मुस्कुराकर बोला, अब से इसे गंजा राजा बुलाओ। तोता शरारती अंदाज में बोला। सब हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। शेरू अपना सिर नीचे करता है, शर्म से धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी एक गंजा भालू सामने आता है और कहता है, भाई, असली टशन तो इसी में है। सारे जानवर चौंक जाते हैं और शेरू अब कॉन्फिडेंस के साथ जंगल में वापस आता है। धीरे धीरे सब उसे अपनाने लगते हैं।